हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 20। इससे पहले हम लोगों के 19 मॉडल पेपर हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी नहीं देखे हैं जाके उसे देखिएगा। इसमें हम लोग करते हैं हिंदी, जिसमें हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर पूरे लाना। आज के खजाने में हम लोग करेंगे पर्यायवाची। तो मॉडल पेपर करने के बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा ना लगे तब कल से मत देखिएगा, लेकिन लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सारे कंटेंट अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला बताइएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा है? बताइएगा। जो रेखांकित है, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो बताइएगा इसमें जो है रेखांकित शब्द है, इसके स्थान पर कौन सा आएगा? भीड़, संख्या, मात्र, परिमाण। तो इस यहाँ पे क्या आएगा? मात्रा में क्या होती है? जनसंख्या, क्योंकि लोगों को गिना जा सकता है, तो क्या हो जाएगी? जनसंख्या। बाकी सब कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2। यह उसके जीवन की प्रमुख घटना थी। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्रमुख के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्य में किया गया है? प्रमुख का विलोम किस वाक्य में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कहाँ पे किया गया है हम लोगों को देखना है। तो यह है उसके जीवन की विशिष्ट घटना है, तो ये कहीं ना कहीं ये विशिष्ट जो है इसका पर्यायवाची है, तो ये कट जाएगा। दूसरा देखते हैं। यह है उसके जीवन की क्षीण घटना थी। तो क्या थी? क्षीण घटना थी। और आगे दिया है यह उसके जीवन की गौण घटना थी। तो आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। तो महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। तो गौण होगा। गौण मतलब होता है कम, जिसका कम महत्वपूर्ण हो। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता है। दूसरा है देश में सर्वस्व शांति होनी चाहिए। तीसरा है विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। चौथा है मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। तो यहाँ पे बताइएगा कहाँ पे गलती है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पे अशुद्धि है, तो यहाँ कौन जी? सर्वत्र शांति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। यह घटना अद्भुत है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला है नहीं किया गया है। किसमें नहीं किया गया है? तो पहला ऑप्शन है यह घटना विलक्षण है, यह घटना अपूर्व है, यह घटना आश्चर्यजनक है, यह घटना भयानक है। तो अद्भुत का बोला है समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अद्भुत मतलब विलक्षण, ये तो होता है, तो ये कट जाएगा। तो पहला कट जाएगा। यह घटना अपूर्व है, और ये दिया है तो अपूर्व मतलब ये भी कट जाएगा। यह घटना आश्चर्यजनक है, तो ये भी नहीं होगा।
यह घटना भयानक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। निम्न वाक्यांश के लिए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनें। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप, बताइएगा। ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप को क्या कहेंगे? बंदूक, मुकुल, सुतुरनाल या सरासन, बताइएगा। तो क्या कहते हैं? ऊंट पर रखकर चलाई जाने वाली तोप को कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, सुतुरनाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। विलोम शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अपना, पराया। तो अपना का विलोम पराया होता है, तो ये कट जाएगा। पूछा है नहीं है। अग्नि, आग, यहाँ पे देखिएगा अग्नि और आग ये दोनों क्या है? आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, तो यही सही हो जाएगा। बाकी तो ऑप्शन देख लेते हैं। आकाश, पताल, आकाश का विलोम होता है पताल, ये सही है, तो ये कट जाएगा। आस्था का अनास्था, ये भी सही है, तो ये भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में से दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द बदलें। मैं आशा करूँगा कि समय पर आपके पास पहुँच जाऊँ, बताइएगा। मैं आशा करूँगा कि समय पर आपके पास पहुँच जाऊँ। तो पहला दिया है चेष्टा, तो आशा को हम लोगों को बदलना है। क्या है उसकी जगह पे? चिंता, उत्कंठा या प्रत्याशा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, चेष्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? क्या बोला है यहाँ पे? प्रयोग नहीं किया गया है, हम लोगों को नहीं किया गया वो बताना है। पहला दिया है गौरव के पास थोड़ी सी भूमि हुई है। तो थोड़ी सी भूमि है, जहाँ पे नाप और तौल होता है वहाँ पे कौन सा होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो ये कट जाएगा। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, तो यहाँ भी है, तो ये भी कट जाएगा। यह किसका खरगोश है? तो इसमें नहीं है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। निम्नलिखित, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है। हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ है, बताइएगा। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? ध्यान ना देना, इशारा करना, धोखा देना, कुछ ना देना। तो क्या हो जाएगा? आंखों में धूल झोंकना मतलब हो जाता है धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। उसने मेरे साथ गद्देदारी की, उपयुक्त वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो बताना है किस भाग में अशुद्धि है। तो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे गद्देदारी की वर्तनीय अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। जो देखने योग्य ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो देखने योग्य ना हो,
अदर्शनीय, अदृश्य, अप्रत्यक्ष, अवर्णनीय। तो क्या हो जाएगा? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला। जो देखने योग्य ना हो उसे आदर्शनीय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है पूछा गया। तो पहला है सीता यहाँ आ रही है। दूसरा है बच्चे दौड़ते हैं। तीसरा है वह खड़ा है। चौथा है गाय चरती है। तो बच्चे दौड़ते हैं, इसमें भी नहीं है। वह खड़ा है, तो इसमें भी कोई क्रिया नहीं हो रही है। गाय चरती है, तो इसमें भी कोई क्रिया नहीं है। सीता यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसे क्या कहते हैं? अग्रणी, अग्रिम, अग्रगण्य, अग्रज। बताइएगा। जो सबसे आगे रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अग्रणी। ऑप्शन नंबर ए पहला सही हो जाता है। बताइएगा अग्रगण किसे कहते हैं? इस अग्रगण मतलब जो गिनती पहले हो, जो गिनती पहले हो, जो गिनती पहले हो उसे हम लोग कहते हैं। चलिए अग्रज किसे कहते हैं बताइएगा। अग्रज, अग्रज किसे कहते हैं? जो भाई पहले जन्मा हो उसे कहते हैं। अग्रिम का बताइएगा। अग्रिम किसे कहते हैं? आगे आने वाला, आगे आने वाला। तो आगे आने वाला को अग्रिम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, 14 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए। बोला यहाँ पे एकार्थी शब्द युग्म से करना है। तो आदमी की डॉट डॉट उसे सफल बनाती है। तो क्या बनाती है? दीपक सफल बनाती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है, तो ये कट जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इसे, आगे पढ़ लेते हैं। शुभ मुहूर्त, आदमी की शुभ मुहूर्त सफल बनाती है, तो ये भी नहीं होगा। आदमी की ताज़ा सफल बनाती है, तो ये भी कट जाएगा। आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, लगन यानी मेहनत। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है सही। अगला भी हम लोग कर लेते हैं। सफल बनाती है, वही सफलता उसका लगने योग है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगा। बताइएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पूछा है कि पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। केसर होगा, कमल होगा, जूही होगा या पुष्प होगा? तो नलिन जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। तो कमल का पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं बताइएगा। कमल के पर्यायवाची और कौन से होते हैं? एक होता है अरविंद, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है अरविंद। और क्या होता है? उत्पल, उत्पल होता है।
और बताइएगा क्या होता है? अम्बुज। क्या होता है? अम्बुज होता है, अम्बुज। और क्या हो जाएगा? तामरस बोलते हैं, ताम रस। चलिए आगे बताइएगा, पुष्प का बताइएगा क्या होगा? पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा? तो पुष्प का हो जाएगा फूल, और क्या बोलेंगे? गुल। एक इम्पॉर्टेंट आता है सुमन। सुमन जो है पुष्प का पर्यायवाची है। केसर का पर्यायवाची क्या होगा? तो केसर का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा? केसर का होता है जाफरान। एक याद रखिएगा, जाफरान एक जो है केसर का पर्यायवाची होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। हम लोग करेंगे गद्यांश। 16 से 20 तक हम लोगों का गद्यांश है, तो हम लोग करेंगे गद्यांश। तो बताइएगा, आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र से लगभग सभी को डॉट डॉट प्रारंभ होती है। बताइएगा 16 में क्या आएगा? ऑप्शन आगे है, दिनचर्या, छुट्टियां, कुशलता या आवश्यकता। तो क्या आएगा? आज घर घर बांटे जाने वाले समाचार पत्र थे लगभग सभी की दिनचर्या। तो क्या आ जाएगी? दिनचर्या। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 16 में आ जाएगा दिनचर्या प्रारंभ होती है, यह हमारे जीवन की डॉट डॉट आवश्यकता बन गया है। तो क्या बन गया है? आवश्यकता। तो 16 में क्या है? 17 में क्या आएगा? प्रामाणिक, उपद्रव, नैतिक या दैनिक। तो दैनिक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 17 में क्या आ जाएगा? दैनिक आवश्यकता बन गया है। किसी कारणवश यदि इसे पढ़ने का डॉट डॉट नहीं मिलता तो क्या होगा? 18 में महत्व, दबाव, मन, अवसर। तो क्या नहीं मिलता? पढ़ने का अवसर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 18 में क्या आएगा? अवसर नहीं मिलता तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य छूट गया है। समाचार पत्र से घर बैठे ही बहुत ही कम पैसे में देश विदेश का डॉट डॉट प्राप्त हो जाता है। तो 19 में क्या आ जाएगा? क्या प्राप्त हो जाता है? समाचार, प्रमाण, प्यार, परिमाण। तो क्या प्राप्त हो जाता है? समाचार। 19 में पहला सही हो जाएगा। बताइए, यह सभी प्रकार के समाचार और जनता के मध्य डॉट डॉट का कार्य करता है। तो 20 में क्या आएगा? आदर्श, सेतु, उपयोगिता या साथ। तो किसका कार्य करता है? सेतु का कार्य करता है। तो ऑप्शन 20 में 2 सही हो जाएगा। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं खजाने में। तो हम लोग खजाने में करेंगे पर्यायवाची। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग पर्यायवाची देखेंगे। ये पर्यायवाची हम लोग एक बार कर चुके हैं, तो आज रिवीजन कर लेंगे। चलिए बताइएगा, आँख। आँख का पर्यायवाची अच्छी, नयन, दृग, लोचन, चक्षु, विलोचन, अच्छ, दृष्टि, प्रेक्षा, अम्बक, चख, प्रेक्षण। ये आँख के पर्यायवाची होते हैं। इसे तो आप लोगों को याद करना ही है। तो क्या क्या होते हैं? अच्छी होता है, नयन, दृग, लोचन। याद रखिएगा, लोचन। एक चक्षु। चलिए आगे देखते हैं, आकाश। आकाश का बताइएगा। आकाश का देखते हैं हम लोग। व्योम, नभ, गगन, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। जो ब्लैक ब्लैक बोल्ड हुए हैं ये सब जो है इम्पॉर्टेंट है। जैसे अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, अभ्र, एक शून्य। तो इतना तो आप लोगों को याद ही रखना है। चलिए
आगे देखते हैं, इसे फटाफट आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 5-6 और बचे हैं, तो इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे डाल देंगे, और लिंक टेलीग्राम का आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा, इसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसपी एकेडमी यूट्यूब चैनल, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे जो है अभी 10 क्वेश्चन हम लोग किए हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मैथ के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 में जो आए हुए थे अभी लेटेस्ट क्वेश्चन, वो हम लोगों किए हैं, तो उसे ज़रूर जाके देखिएगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए